हेलो फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं कि आप लॉ एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। और ये सारी नॉलेज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मेन 5 टिप्स आपको बताऊंगा कि आप लॉ में अच्छा स्कोर के साथ साथ इवन आप एक अच्छा पोजीशन भी बैक कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और जो मेन हेड वाइज जो चीज़ें हैं कि आपको मेन हेड्स की किन चीज़ों के रिगार्डिंग बात की जाएगी। पहला पॉइंट, इट इज़ रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट, इट इज़ रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ पेपर। थर्ड पॉइंट, इट इज़ रिगार्डिंग द कंटेंट। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ रिगार्डिंग द ओवरऑल एग्जामिनेशन, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज़ द प्रेजेंटेशन प्लस राइटिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको मैं कुछ क्लियर करूंगा कि आपको किस किस हिसाब से कैसे डील करना है, ताकि लॉ में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ और इवन आप पोजीशन बैक कर सकते हैं फॉर द लॉ एग्जामिनेशन। तो आप इन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं लॉ एग्जामिनेशन में। और ये सब टिप्स चाहे ईयरली एग्जाम्स हैं या सेमेस्टर एग्जाम्स, चाहे लॉ 3 इयर्स है या 5 इयर्स, आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप इसका रिजल्ट जल्द ही देखेंगे आफ्टर द एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। और इसमें जो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा, इट इज़ रिगार्डिंग द अटेम्प्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उस केस में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। दोस्तों, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जो पेपर है उसमें 4 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जिसमें डिवाइड किया जाता है। इट इज़ रिगार्डिंग इधर इट इज़ 20 मार्क्स 4 पर्टिकुलर क्वेश्चंस प्लस अ सिंगल दैट इज स्मॉल क्वेश्चन दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो 5 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, इट इज़ रिगार्डिंग डिवीजन इज 16+4। इस वे से भी पुट किए जा सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको जो आपकी कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ देखनी है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, आपके चाहे वो किसी भी ईयर के या सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, आपको किस पर्टिकुलर पैटर्न से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट पैटर्न फॉलो करते हैं दैट इज 20 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, तो फ्रेंड्स आपको अपने जो यूनिवर्सिटी शीट्स हैं इसको देखना होगा कि अगर तकरीबन आपको ओवरऑल 20+5 दैट इज 25 मार्क्स एक सिंगल क्वेश्चन में 3 आवर्स आपको डिवाइड करना है कि कितने क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम देना है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स फॉर एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट इज अ लॉन्ग प्लस शॉर्ट देन लॉन्ग प्लस शॉर्ट। तो 45 मिनट्स देते हुए आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। पर दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मैक्सिमम टाइम हर क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं करना। दैट इज द एवरेज शुड बी नियर अबाउट 35 मिनट्स, ताकि आप जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं उनके लिए सेपरेट 5 मिनट्स रखें और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिए 35 मिनट्स। तो इन टोटल 40 मिनट्स शुड बी द टारगेट फॉर वन सिंगल क्वेश्चन, ताकि आपको अगर रिवाइज करने में और कुछ एडिशनल टेक्निक्स जो बताऊंगा आपको वो यूटिलाइज करने में एट द एंड ऑफ द पेपर आपके पास तकरीबन 20 मिनट हो, ताकि वो चीज़ें आप पेपर में इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो आपको इस वे से एक बार सारा जो क्वेश्चन पेपर है डिवाइड करना है कि क्वेश्चन किस वे से पुट किए जा रहे हैं। और अगर पेपर 16+4 बेसिस है, इन दैट केस सिंगल क्वेश्चन को नियरली आप 35 मिनट्स एवरेज लेके चले फाइनल। दैट मीन्स कि आपको 30 मिनट में तकरीबन, ताकि 5 मिनट मार्जिन लेके चलें आप, जो कि एंड में जो टेक्निक्स होंगी वो इंप्लीमेंट कर पाएँ, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि आपको अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं आपका स्कोर एग्जामिनेशन में अच्छा हो पाएगा फॉर द लॉ एग्जामिनेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द पेपर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है रिगार्डिंग द पेपर,
तो आपको एक आइडिया लेना है 10 ईयर पेपर से कि आपकी यूनिवर्सिटी में, कंसर्न यूनिवर्सिटी, वहां पे किस पर्टिकुलर कंटेंट को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एज फार एज एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो आपको 10 ईयर से ये पता चलेगा कि आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एज कैसे क्रिएट करनी है 10 ईयर, ये चीज़ क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो लॉ डिग्री परस्यू करते हैं वो यही करते हैं कि एंड वाले दिनों में 10 ईयर रीड किए और एग्जामिनेशन में जाके अपीयर हो गए। बट आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि एक या दो क्वेश्चंस वो आउट ऑफ द वे जो लास्ट 10 ईयर्स में नहीं पुट किए गए, दे आर इवन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। दैट मीन्स एडिशनल कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बाकी स्टूडेंट्स के, जैसे आपके जो कलीग्स हैं, जब वो एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं सब ने 10 ईयर पढ़ा है और देर आर मोर चांसेस कि उसके जो आंसर्स होंगे दे विल बी द सेम बिकॉज दे हैव रेड फ्रॉम अ सिंगल बुकलेट वो 10 ईयर के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए होंगे। बट आपको यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से लॉ करना चाहते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं देन 10 ईयर्स आप एक बार देख सकते हैं कि आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग पहले इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको प्रॉपर कोर्स बुक से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करने चाहिए ताकि आपको एडिशनल नॉलेज मिल पाए उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो सबको नहीं पता। और जब आप कोर्स बुक रीड कर लेते हैं देन यू चेक आउट द क्वेश्चंस कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से आप ये मैटर जो 10 ईयर पेपर्स में आप ये लिख सकते हैं, चाहे वो केस स्टडी है चाहे वो एक्सप्लेनेशन बेस्ड मैटर है। तो आप जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्वियसली दिस विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स। और ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने अडॉप्ट की वेन एवर आई यूज टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने LLB फर्स्ट ईयर में आई स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, द सेम आई डिड फॉर LLB सेकेंड ईयर एंड लॉ थर्ड ईयर। ये एक तरीका था पढ़ने का कि 10 ईयर्स वॉज अ आइडिया कि यहाँ से पेपर कवर होगा, प्लस द कोर्स बुक प्लस बेयर एक्ट आई यूज टू कवर बिफोर द एग्जामिनेशन ताकि एडिशनल नॉलेज मिल पाए और मैं उन चीज़ों को एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जब भी आप लॉ के लिए स्टडी करते हैं। तो पेपर पढ़ते हुए आपको एडिशनल कंटेंट इम्प्लीमेंट करना है जब भी आप लॉ के रिगार्डिंग प्रिपेयर करते हैं। तो जब आप एडिशनल कंटेंट लिखेंगे पेपर में जो कि सबसे डिफरेंट होगा एंड इट कुड बी रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ केस स्टडी, इट कुड बी रिगार्डिंग द ओवरऑल कंटेंट दैट इज गिवन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको एडिशनल नॉलेज मिलेगी और उसका स्कोर अच्छा मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज रिगार्डिंग द अटेम्प्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। और अटेम्प्ट में मैं दो चीजें काउंट करूंगा, इट इज द प्रेजेंटेशन प्लस द हैंड राइटिंग। तो आपको दोनों चीज़ों पे वेन एवर यू आर स्टार्टिंग लॉ तो आपको ये चीज़ पे पहले ही फोकस करना होगा कि आप पेपर को किस हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि लॉ एक ऐसा पेपर है जो कि नॉलेज बेस्ड भी है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नॉलेज के साथ साथ आपको कुछ ऐसे तरीके अडॉप्ट करने होंगे जिससे ऑटोमेटिकली स्कोर आपका इंप्रूव होगा फॉर द एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी ईयर में हैं, लेट इट बी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ द लॉ एग्जामिनेशन, अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट है कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है, आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग अटेम्प्ट करना है, यू हैव रिटन द क्वेश्चन इन द सेंस कि अगर आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स या किसी भी वैसे क्वेश्चन पुट किया गया है, तो आप क्वेश्चन लिखते हुए आप एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड में कि आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चीज़ के रिगार्डिंग पर्टेनिंग है, आप उसकी हेडिंग कवर कर सकते हैं। इससे कई बार स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि क्वेश्चन 1 की जगह सेकंड अटेम्प्ट कर दिया या सेकंड की जगह थर्ड अटेम्प्ट कर दिया, तो वो गलती नहीं होगी और जो क्वेश्चन नंबरिंग में भी आपसे गलती नहीं होगी जब आप एक बार हेडिंग पे मेंशन कर देते हैं दैट दिस इज द मेन क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अब जब भी आप मार्जिन लाइन में वेन एवर
यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। फ्रेंड्स, जब भी आपको आंसर शीट दी जाती हैं, ट्राई कि शीट को एक अच्छा प्रेजेंट करने के लिए जितनी भी शीट्स हैं आप पेंसिल से एक मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि शीट और ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखे। दिस विल एड ऑन एन इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि आपने एक अच्छा अटेम्प्ट किया रिगार्डिंग द राइटिंग पार्ट, कि आपने उसको अच्छे से लिखने के लिए आपने ये मार्जिन ड्रॉ किया। और लेफ्ट साइड पे यू कैन राइट रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर, आंसर। इफ़ यू आर मेंशनिंग एनी ऑफ द केस लॉज आप इस साइड पे लिख सकते हैं। Here you can write that this is the introduction part, this is the case, at the end it is conclusion। तो जो भी एंड में आप समरी देना चाहते हैं आप वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये अगर मैं कहता हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप उसमें भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में आई वुड सजेस्ट कि आप 100% वहाँ पे फॉलो कीजिए। लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग पर्टिकुलर एनी ऑफ द क्वेश्चन, यू आर डिफाइनिंग एनी पार्ट, आपने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर दिया। अब किसी भी चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स पुट किए गए हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इतना कंटेंट लिखने की जगह दैट दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे लिखा, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस। तो आपने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट। अब एग्जामिनर को एक इंप्रेशन दिया कि ठीक है मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, बट जो मेरी अप्रोच है एग्जामिनेशन को लिखने की, दैट इज कि आप जब ये चीज़ें फॉलो करते हैं आप एक बार एग्जामिनर को ओवरव्यू दीजिए कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। लेट इट बी अगर इंपॉर्टेंस में 4 पॉइंट्स हैं तो आप अच्छे से स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करके यू कैन ड्रॉ अ चार्ट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। इससे एग्जामिनर को प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि किस पॉइंट में आपने क्या चीज़ कवर करनी चाहिए। तो उसको एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही दैट दिस इज द इंपॉर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग। इसके बाद देन यू कैन स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स आपको पहले एग्जामिनेशन में जो भी आप एग्जामिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी ब्रीफ जो हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन, देन आंसर, देन कंक्लूजन, राइट, एक चीज़ ये करनी है। दूसरा, आपको चार्ट फॉर्मेशंस ड्रॉ करनी है ताकि एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन मिल पाए। और फ्रेंड्स, इससे एक और बेनिफिट होगा, जब भी आप एग्जामिनेशन में कुछ भी आंसर लिखते हैं तो चार्ट फॉर्मेशन से रादर देन आपको चार्ट फॉर्मेशन से बेनिफिट होगा कि आपने पूरे का पूरा हाफ पेज या पूरा पेज वहाँ पे लिखना है। बट चार्ट बनाने में बहुत जल्द से आप चार्ट बनाएंगे, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और एक अच्छा इंप्रेशन भी कन्वे होगा एग्जामिनर को। अगर इंपॉर्टेंस या करेक्टरिस्टिक्स के बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं देन व्हाट यू कैन डू इज, आपने यहाँ पे लिखा इंपॉर्टेंस या टाइप्स या करेक्टरिस्टिक्स कुछ भी लिखा, आप यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट इस वे से बना सकते हैं दैट दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, मतलब हेडिंग्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4, दिस इज पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 6। तो अकॉर्डिंगली जितने भी आपके पॉइंट्स हैं आप उसकी हेडिंग इस वे से कवर कर सकते हैं और ऑलमोस्ट आपका पूरे का पूरा पेज इस चीज़ से कवर होगा। देन बात करते हैं, अगर कोई भी केस लॉ है तो आपको यहाँ पे मार्जिन में यू शुड राइट दैट दिस इज द पर्टिकुलर केस आर वर्सेस वी, लेट इट बी। तो आपको यहाँ पे केस लिख के देन यू एक्सप्लेन इट हेयर। दैट मीन्स कि जो आप केस वगैरह मेंशन करते हैं उनको आप मार्जिन में लिखिए, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ के एग्जामिनेशन में देर आर नंबर ऑफ हाईलाइट्स या आप जिनको कीवर्ड्स बोलते हैं। आपने पूरी एक शीट पे तकरीबन 20-25 लाइन में वो कंटेंट कवर किया। अब अगर आप चाहते हैं एग्जामिनर जब आपका पेपर रीड करे उसका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, आपने क्या किया, लेट इट बी आपने यहाँ पे लिखा दैट दिस पर्टिकुलर थिंग पर्टेन्स टू अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो आपने उसको बाद में जब एग्जामिनेशन, मैंने आपको बोला था कि अगर 45 मिनट्स आपके पास हैं तो आप ट्राई करें 35 + 5, दैट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, और 5 मिनट्स एंड में इन्हीं चीज़ों पे यूटिलाइज करने हैं कि कोई भी टाइम पीरियड या कोई भी डेट या कोई भी पनिशमेंट या कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड, उनको आप बाद में पेंसिल के साथ ज़रूर अंडरलाइन करें ताकि पूरे पेज के ऊपर एग्जामिनर को एकदम से की पॉइंट्स पता चल जाएं दैट दिस इज द डेफिनेशन, ऑलरेडी द पीरियड हैज़ बीन कवर्ड, डेट हैज़ बीन मेंशन्ड, पनिशमेंट हैज़ बीन कवर्ड।
जिससे एग्जामिनर को पूरे का पूरा पेज पढ़ने की बजाय ही इज़ गेटिंग आउट द क्रक्स आउट ऑफ इट। और जो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं इनको आपको अच्छी राइटिंग में लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना हो कि उसको समझ ना आए कि आपने लिखा क्या है। दिस विल एड ऑन टू योर मार्क्स और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे लॉ एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, अब आप एग्जांपल लेते हैं कि पूरी शीट पे जब आप ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे तो कितना ब्यूटीफुली वो चीज़ एक्सप्रेस की जाएगी इन द एग्जामिनेशन, और 101% आपको एडिशनल स्कोर मिलेगा। इवन आप एक अच्छी पोजीशन भी स्कोर कर सकते हैं इन द लॉ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान के चलिए आपने कोई आंसर स्टार्ट किया, आपने अच्छे से उसको लिखा, एंड आफ्टर लीविंग अ सिंगल लाइन आपने नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा, देन आपने कोई भी पर्टिकुलर केस मेंशन किया, उसका रिजल्ट, दिस इज पैराग्राफ नंबर 1, दिस इज पैराग्राफ नंबर 2, देन आपने एंड में जो कंक्लूजन है आपने वो ड्रॉ कर दी। और अगर आपको एग्जामिनेशन में यू आर कंफ्यूज कि कंक्लूजन में लिखना क्या है, देन यू कैन रिपीट द इंट्रोडक्शन बट विद द चेंज्ड वर्डिंग्स। आप वहां से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में यू टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, hence it can be concluded that these particular elements are covered and this situation may be covered in this particular way। तो आप एंड में कंक्लूजन में उस चीज़ को बता सकते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं आप इन चीज़ों को रिगार्डिंग द क्वेश्चन किस चीज़ का है, आंसर क्या है, कंक्लूजन क्या है, अच्छे तरीके से चार्ट्स की रिप्रेजेंटेशन, दैट इज रिगार्डिंग, इट कुड बी अ लाइन डायग्राम, इट कुड बी अ राउंड डायग्राम, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें और केस लॉज भी अच्छे से मेंशन करें, एटलीस्ट 1 केस लॉ पर क्वेश्चन। और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आप 2-3 केसेस मेंशन करेंगे, आपको एडिशनल अच्छा स्कोर मिलेगा फॉर द लॉ एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो में मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया कि मैंने लॉ के एग्जामिनेशन किस हिसाब से अटेम्प्ट किए। आप इन 5 पॉइंट्स को अपने एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट कीजिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्जामिनेशन में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलें रिगार्डिंग द लॉ एग्जामिनेशन, आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, आपको साथ के साथ अपडेट मिलते रहेंगे जब भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।